अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नदीम अहमद। आज है चौथा दिन और चौथी वीडियो, और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आज हम खेलने वाले हैं गली क्रिकेट। ये तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट मैच में बैट के बाद चाहिए होता है विकेट, जो सबसे अहम होता है। तो शान ने यहाँ से 5-6 ईंटें उठानी थी क्योंकि हमने इसका विकेट बनाना था। और यहाँ पे सलीम भाई कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर शान घर ईंट ले आए। तो सलीम भाई बोले यहाँ से हटो, यहाँ पे विकेट बनाएंगे। फिर शान यहाँ पे विकेट बनाने लगा। शान कह रहा था मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ विकेट बनाने में। तो मैंने कहा तू विकेट बना, बहुत अच्छा बना रहा भाई। और विकेट बनने के बाद हंजू भाई ट्रायल लेने के लिए पिच पे उतरे, बोले आज मैंने चौके छक्के लगाने हैं। और फिर आ गया टीम चुनने का टाइम। मैंने शान को लिया और हंजला को लिया। मैंने सुना कि हंजला और शान बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और फिर सलीम भाई ने अपनी टीम चुनी, जिसमें शान, तलहा और याहिया थे। और फिर आ गया टॉस करने का टाइम। हम पे सिक्का था नहीं, तो हमने एक गिनती ली, अपने हाथों में दबाई और पूछने लगे कि बताओ किस में है। फिर मैंने सलीम भाई से पूछा बताओ किस मुट्ठी में। उन्होंने सही सही बता दिया। तो मैं उनसे जिद करने लगा कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन इसके चलते भी हमें बैटिंग नहीं मिली, हम टॉस हार गए। ओपनिंग करने के लिए आए सलीम भाई। फिर हमने अपनी अपनी फील्डिंग सेट कर दी, सही करके सबको लगा दिया। और इतने में शान ने ट्राई बॉल करवाई, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं सीधे हाथ पे खड़ा था, जो भी शॉट लगेगा मेरी साइड को लगेगा। और आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। हमारे क्रिकेट मैच को देखने के लिए बहुत छोटी छोटी ऑडियंस भी खड़ी थी इधर उधर। और फिर मुझे लगा कि सलीम भाई आउट हो गए, तो मैं इनसे जिद करने लगा कि आउट है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा जिद कर रहे थे कि आउट नहीं है। और फिर शान का ओवर खत्म हो जाता है। मैं अपने ओवर की पहली बॉल डालने के लिए आता हूँ, और जैसे ही मैंने पहली बॉल डाली तो हमें पहला विकेट मिल जाता है विकेट कीपर के जरिए। और फिर इनका मैदान में आता है दूसरा प्लेयर। मैं सोच रहा था अगर हमें मैच जीतना है तो इसे इस ओवर में जरूर आउट लेना पड़ेगा। और फिर मैं पूरी उम्मीद के साथ अपने ओवर की एक और बॉल डालने लग जाता हूँ। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस गेंद पे मुझे विकेट जरूर मिलेगा। और फिर हमें इस बॉल पे एक और विकेट मिल जाता है, और हमारी टीम में खुशियों की लहर आ जाती है। अब इनका बचता है एक और विकेट। और फिर इनका तीसरा प्लेयर मैदान में आता है, जिसका नाम है याहिया। मुझे देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, क्योंकि बाएं हाथ के लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। याहिया भाई देखने में तो बहुत खतरनाक बैट्समैन लग रहे थे, लेकिन मैंने बॉल डाली तो बिल्कुल फुस हो गए। और मैं अपने ओवर की आखिरी गेंद डाल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि याहिया आउट हो जाए। लेकिन सलीम भाई ने बहुत ही चालाकी के साथ प्लानिंग कर रखी थी स्ट्राइक करने की, कि अगले ओवर में बैटिंग मैं करूं। और उनकी प्लानिंग कामयाब हुई, और बहुत ही चालाकी के साथ उन्होंने स्ट्राइक कर ली। और अब बहुत गुस्से में हंजू बॉलिंग कराने के लिए आ जाते हैं। लग रहा था कि पहली बॉल में विकेट ले लेंगे, लेकिन ये व्हाइट बॉल फेंक देते हैं। और अब हंजू अपने ओवर की दूसरी बॉल डाल रहे थे, और मैं विकेट कीपर लगा हुआ था। सलीम भाई बैक शॉट खेल रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं बॉल मेरे न लग जाए। और हंजू मुझे देखने में तो बहुत खतरनाक बॉलर लग रहा था, लेकिन इसने अपने ओवर में बहुत छक्के चुक्के लगवाए, और इससे थ्रो भी सही से नहीं होता। इसका निशाना बहुत बेकार है। और हंजू का ओवर समाप्त होते ही आ जाता है शान ओवर डालने के लिए। अब देखते हैं ये क्या करता है। और जैसे ही शान बॉलिंग कराता है, सलीम भाई उठा के मारते हैं, गेंद चली जाती है मस्जिद में। तो सलीम भाई यहाँ हो जाते हैं आउट। सलीम भाई की टीम सिमट चुकी है 14 रन पे, और हमें टारगेट मिला 15 रन का। इस टारगेट को हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।